फ्रेंड्स, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत करता हूं सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें अपन चर्चा करते हैं। तो पिछले सेशन में अपन पढ़ चुके हैं वैज्ञानिक संकेतन, सार्थक अंक, वैज्ञानिक संकेतनों के जोड़ घटाव गुणा भाग और पूर्णांकित करना। अब अपन चर्चा करने वाले हैं अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सार्थक अंकों का जोड़ घटाव गुणा व भाग। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन, जिसमें अपना टॉपिक है सार्थक अंकों का जोड़ घटाव गुणा व भाग। तो टॉपिक है अपना सार्थक अंकों का जोड़ घटाव गुणा व भाग। ठीक है, देखो सार्थक अंकों का जोड़ घटाव गुणा व भाग अपन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ घटाव की बात अपन सबसे पहले कर लेते हैं, यानी कि जोड़ व घटाव करना। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं आपसे। जोड़ व घटाव करने की अपन बात करते हैं तो सार्थक अंक मान लेते हैं। अपन को एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो एक बात सुना, जोड़ व घटाव करने का एक नियम होता है। सार्थक अंक जो होते हैं इनके जोड़ व घटाव करने की अपन बात करते हैं। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से 21.13 प्लस 10.2 और आगे अपन को दिया हुआ है यहाँ पर कि 2.146। कुछ इस प्रकार से आपको तीन संख्याएं दी हुई है, इनको जोड़ना है। ठीक है, वैसे ही मैं दो संख्याएं देता हूं, जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर घटाव के रूप में एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 89.26। इसमें से आपको घटाना है 7.3 को। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो सार्थक अंक आपको दिए हुए हैं, इनका जोड़ व घटाव आप लोगों को करना है। जोड़ व घटाव करने का जो नियम है वो वही होता है जो सामान्यतः अपन गणित में करते हुआ है। ठीक है ना, तो नियम जो होता है उसी नियम के अनुसार अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जोड़ करेंगे तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 4 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 1 और 2 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे 1 और 2 3 हो जाएगा और 2 और 1 3। ठीक है, इस प्रकार से जो आप लोग सामान्यतः जोड़ करते आ रहे हो वैसे ही अपन को जोड़ना है सार्थक अंकों को। और घटाव की अपन बात करते हैं तो घटाने का तरीका भी वही है। 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 है, एक अपन हासिल यहाँ पर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9 अपने पास बचेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कितने बचे हुए हैं, 8 बचे हुए हैं। 8 में से 7 गए तो कितना बचा, 1 बचा। और यहाँ पर 8 ऑलरेडी हैं, 81.96। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए जोड़ करना और घटाव करना तरीका वही है जैसा आप लोग सामान्यतः गणितीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत करते हो, परंतु यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि इसका जो आंसर यहाँ पर ये जो आ रहा है ना आपके सामने, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर एक नियम लगता है कि सार्थक अंकों का जोड़ करो या घटाव करो। जोड़ करने और घटाव करने पर जो परिणाम आपको प्राप्त होगा उस परिणाम के अंदर इस दशमलव के बाद, परिणाम के अंदर किसके बाद, दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए जितने की जोड़ी गई और घटाई गई जो संख्याएं हैं उनमें
दशमलव के बाद सबसे कम अंक वाली संख्या में अंक हैं। अब देखो इन तीनों संख्याओं की हम बात करते हैं, तो इसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक कहाँ नजर आ रहे हैं आप? दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ 1 अंक है, यहाँ पर 3 अंक। यानी कि ये जो दूसरी संख्या है इसमें आपने क्या देखा? इसमें आपने देखा कि दशमलव के बाद केवल 1 अंक है। ठीक है, सबसे अंक कम अंक यहीं पर है। कितना अंक है सबसे कम? 1 अंक है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि इस संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम 1 अंक है तो आपकी इस परिणाम के अंदर भी कितने अंक होंगे? न्यूनतम 1 ही अंक होगा। क्या होगा? दशमलव के बाद न्यूनतम 1 ही अंक होगा। वैसे ही यहां पर देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 है। और यहां दशमलव के बाद कितने हैं? 2 हैं। तो अपन ने देखा कि घटाई गई संख्याओं में ये एक संख्या ऐसी है जिसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? न्यूनतम 1 अंक है। ठीक है, न्यूनतम अंक आपको देखना है दशमलव के बाद वाले 1 अंक है यहां पर, तो यहां पर भी क्या होने चाहिए? 1 अंक होना चाहिए। यानी कि परिणाम जो आएगा इस परिणाम में आपको क्या करना है? दशमलव के बाद न्यूनतम यहां पर 1 अंक है तो यहां पर भी क्या बनाना पड़ेगा? 1 अंक बनाना पड़ेगा। अब 1 अंक बनाना है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इन पीछे वाले 2 अंकों को हटाना पड़ेगा। और पीछे वाले 2 अंकों को हटाना क्या कहलाता है? पूर्णांकित करना या निकटित करना, जो मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको यहां पर सही आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूर्णांकित करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखिए, तो 33.476 है। पूर्णांकित करने के लिए सबसे लास्ट वाली या सबसे दाईं वाली संख्या देखी जाती है। क्या है? अभी 6 है। ठीक है, दशमलव बात करें अपन, सबसे दाईं वाली अंक कौन सा है? 6 है। 5 से ज्यादा है और 5 से ज्यादा होने की कंडीशन में पूर्णांकित करने के लिए क्या करेंगे? आगे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो एक बार अपन ने पूर्णांकित किया, आगे वाले अंक में 1 जोड़ा तो 33.48 आ गया। परंतु अभी भी अपने पास दशमलव के बाद 2 अंक है। अपन को क्या चाहिए थे? 1 अंक चाहिए था। तो कैसे करेंगे? फिर वापस क्या करना पड़ेगा? पूर्णांकित करना पड़ेगा। फिर देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। यानी सबसे दाईं वाला अंक क्या है? 8 है, यानी 5 से ज्यादा है। तो फिर क्या करेंगे? आगे वाले में 1 और बढ़ा देंगे, यानी 33.5 आ गया। दशमलव के बाद 1 अंक, यहां पर भी न्यूनतम दशमलव के बाद 1 ही अंक था। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन आंसर ज्ञात करते हैं। वैसे ही इसमें देख लीजिए, इसमें भी वही चीज है। क्या करना पड़ेगा? पूर्णांकित करना पड़ेगा। आंसर क्या था? 81.96 था। ठीक है, अब क्या देखेंगे? तरीका वही है। क्या? सबसे दाएं वाला अंक देखो क्या है? 5 से ज्यादा है 5 से ज्यादा, तो क्या करना पड़ेगा? आगे वाली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं इस चीज को। क्यों? क्योंकि 5 से ज्यादा है, आगे वाली संख्या में 1 बढ़ाना है, तो क्या होगा? जैसे आगे वाली संख्या में 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 10। और 10 होते ही यहां पर क्या आएगा? 0 आएगा। और हासिल का 1 कहां जाएगा? इस 1 के ऊपर, यानी कि 2 और 8 हो गया। दशमलव के बाद 1 अंक, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? इसका आंसर निकालते हैं। नियम में आपको एक बार फिर लिखा देता हूं कि सार्थक, अब आप लोग यहां पर नियम को लिख लेंगे। सार्थक अंकों का जोड़ व घटाव करने पर प्राप्त, जोड़ व घटाव करने पर प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए, उतने ही अंक होने चाहिए
जितने की जोड़ी गई या घटाई गई संख्याओं में, घटाई गई संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो। ठीक है, तो जोड़ी गई या घटाई गई संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक यदि 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, परिणाम में भी। यहाँ पर न्यूनतम अंक मान लेते हैं, इसके बाद 2 होते तो सभी में 2 आ रहे हैं, न्यूनतम 2 आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, 2 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये है सार्थक अंकों का जोड़, घटाव, गुणा व भाग। आशा करता हूं आपको ये वाली बात तो यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन गुणा व भाग के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल नोट कर लेंगे साथ के साथ। अब मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से किसके बारे में, गुणा व भाग के बारे में। ठीक है, गुणा व भाग करना। अब देखो भाई, गुणा व भाग करने के लिए मान लेते हैं संख्याएं आपको दी गई है 2.5 इंटू 1.25। ये दो संख्याओं को आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, अब देखो भाई, इन संख्याओं को गुणा करना है तो जैसे अपन नॉर्मली गुणा करते हैं वैसे ही इसको अपन गुणा करेंगे, और जैसे इसको अपन गुणा किया जाएगा इसको, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 3.125। ठीक है, गुणा करके आप लोग देख सकते हैं 3.125 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, वैसे ही यदि मैं बात करता हूं भाग के बारे में, ठीक है, तो मैं भाग का एग्जांपल भी आपको यहां पर दे देता हूं। ठीक है, भाग का एग्जाम्पल आपको यहां पर दिया हुआ है और वो अपन ले लेते हैं। यहां पर देखो, हाँ, भाग का एग्जाम्पल आपके पास यहां पर है इस प्रकार से 2.7, इसके अंदर भाग देना है 5.5 का। ठीक है, ये मैंने भाग का एग्जाम्पल दिया, इसको अपन सोल्व करेंगे तो आप लोग सोल्व करके देख सकते हैं 0.4909, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो, गुणा अपन ने सामान्य विधि से, सामान्य गणितीय प्रक्रियाओं से जैसे आप लोग करते हो वैसे ही करना है। भाग भी आपको जैसे आप लोग भाग देते हुए आ रहे हो वैसे ही आपको भाग देना है, परंतु नियम वही कि परिणाम जो होगा ना, ये परिणाम जो आया है, इस परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या में सार्थक अंक हैं। यानी नियम क्या बोलता है यहाँ पर, पहले मैं नियम बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको समझ पाएंगे। नियम कुछ इस प्रकार से है कि सार्थक अंकों के गुणा व भाग की प्रक्रिया में प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होगी जितने की न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या में सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक
हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखो ये परिणाम इसका आ गया है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस परिणाम में सार्थक अंक कितने हैं अभी, 1 2 3 और 4, सारे के सारे गैर शून्य अंक हैं, सारे क्या कहलाएंगे सार्थक अंक। यानी यहाँ पर परिणाम में सार्थक अंक कितने हैं, 4 है। और यहाँ पर भी देखो 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पर भी सार्थक अंक कितने हैं, 4 है। दोनों में सार्थक अंक कितने हैं, 4 4 हैं, ठीक है। परंतु अपन यदि इन संख्याओं की बात करें जिनके गुणा से ये परिणाम प्राप्त हुआ है, इन संख्याओं की बात करते हैं, तो इन संख्याओं में ये जो पहली संख्या है 2.5, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। यानी इन दोनों संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या कौन सी है, ये वाली है जिसमें 2 सार्थक अंक है, ठीक है ना। तो ये नियम क्या बोलता है कि परिणाम में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या में क्या है, सार्थक अंक हैं। तो यहाँ पर 2 हैं तो परिणाम में भी कितने होने चाहिए, 2 ही होना चाहिए। यानी कि 2 हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा इसको, अभी कितने हैं, 4 हैं, इसको क्या बनाना है, 2 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पूर्णांकित करना पड़ेगा। और पूर्णांकित करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्या करते हैं अपन 31.125 को पूर्णांकित करना है तो सबसे दाईं ओर वाला अंक देख लेते हैं, क्या होता है, 5। सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 है, तो पूर्णांकित कैसे करेंगे, इससे पहले वाले अंक को देखेंगे और इससे पहले वाला अंक यदि सम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, परंतु यदि विषम होता तो एक अंक बढ़ा देते हैं। यहाँ पर भी क्या है, 2 है, यानी सम है तो कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं करेंगे, यानी कि 31.12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक अपन कर रहे हैं, 3.125 था तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 3.12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज अपने पास आ चुकी है, परंतु अभी भी अपने पास कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। इसको बदलना कितने में था, 2 में बदलना था, ठीक है ना। तो एक बार फिर पूर्णांकित करना पड़ेगा। सबसे दाईं ओर वाला अंक देखो कितना है, 2 है। जब 5 से कम अंक होते हैं तो फिर आपको कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट आप लोग लिखोगे और वो क्या आएगा, 3.1 आएगा। यही अपना आंसर है, क्योंकि इसमें भी सार्थक अंक 2 हैं और यहाँ पर न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। वैसे ही इसको देखो, परिणाम में सार्थक अंक अभी कितने हैं, 4। कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4 है। ये 0 भी सार्थक अंक माना जाएगा, क्योंकि नियम मैंने आपको बताया था 2 गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य होता है तो उसको सार्थक अंक माना जाता है। इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रथम गैर शून्य अंक के पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने होते हैं, 4 सार्थक अंक है, यहाँ पर 4 हैं। और इन संख्याओं को देखो तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2। अब संख्याओं के अंदर तो 2 ही सार्थक अंक है, परिणाम में कितने आ गए, 4 आ गए। तो क्या करना पड़ेगा, पूर्णांकित करके इनको भी कितना बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, तरीका वही है, देखिए पूर्णांकित करना कैसे करेंगे। तो देखो 0.4909 है, सबसे दाईं वाला अंक देखो 9 है, 5 से ज्यादा, तो आगे वाली संख्या में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.491। भाई 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, 491 आ गया। अब अभी भी सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, 1 वापस और कम करना पड़ेगा। तो सबसे दाएं वाला अंक क्या है, 1 है, 5 से कम है तो कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, 0.49 अपन लिख देंगे, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन सार्थक अंकों का जोड़ घटाव व गुणा भाग कर सकते हैं। दोनों के लिए एक एक नियम आपको बस याद रखना है कि यदि सार्थक अंकों का जोड़ घटाव अपन कर रहे हैं तो दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे परिणाम के अंदर जितने की संख्याओं के अंदर दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हैं। और यदि गुणा भाग कर रहे हो तो प्राप्त परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने संख्याओं के अंदर सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम होगी, ठीक है। तो ये बात अपने यहाँ पर कर ली है। अब आप लोग जो है कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और सार्थक अंक आप लोग निकाल कर यहाँ पर बताएंगे। तो दिया है आपको 6.25 × 2.5, एक तो ये एग्जाम्पल दिया है जो आपका होमवर्क है यहाँ पर, ठीक है।
और एक भाग के रूप में देता हूँ मैं आपको 3.125 बटे 2.5। ठीक है, ये भाग का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इनको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।